फॉर्मेट तो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, बाकी लोग ज्वाइन करेंगे तब तक। क्या करने के लिए बोला है, देखो ये आपको आया है अप्रैल 2017 में सम आया है। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस एज ऑन 31 मार्च 2016 प्रिपेयर रेवेन्यू अकाउंट फॉर द मरीन बिजनेस ऑफ रिलायंस कंपनी लिमिटेड। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट से स्टार्ट करते हैं। ऊपर हेडिंग क्या आएगा, रिलायंस कंपनी लिमिटेड, रिलायंस कंपनी लिमिटेड रेवेन्यू अकाउंट for the year ended 31st March 2016। ओके, अभी हम लोग उसका फॉर्मेट बनाते हैं। कितने कॉलम्स लगते हैं? यस, अगर प्रीवियस ईयर का कॉलम दिखा रहे हैं हम लोग तो अमाउंट के लिए 3, सॉरी अमाउंट के लिए 2, शेड्यूल का 1 और पर्टिकुलर्स का 1। प्रीवियस ईयर का कॉलम नहीं दिखा रहे हम लोग तो अमाउंट के लिए 1 कॉलम इनफ है, राइट। प्रीवियस ईयर का दिखाओगे तो भी चलेगा, नहीं दिखाओगे तो भी चलेगा। बाय रूल उसको दिखाना रहता है। मैं आपको एक कॉलम में निकाल के बताती हूँ कैसे अगर दिखाना है तो। ये आपका प्रीवियस ईयर का हो गया, बहुत छोटा सा कॉलम कि उसकी ज़रूरत नहीं है हमें। ये आपका हो गया शेड्यूल नंबर। ओके, तो देखो ये आपका हो गया पर्टिकुलर्स, फिर आपका है शेड्यूल नंबर, फिर करंट ईयर रुपीज, और ये हो जाएगा आपका प्रीवियस ईयर। ये कॉलम निकाला का तो भी उसमें कुछ नहीं दिया है तो डैश अमाउंट डालते जाने का आपको। ओके, अभी फॉर्मेट तो सबको याद है, मेरे साथ फॉर्मेट ड्रॉ करना स्टार्ट करो। छोटा सा फॉर्मेट रहता है ये। नंबर 1 क्या रहता है, प्रीमियम अर्न। जो लोग नए उनके लिए मैं फिर से फॉर्मेट दिखा रही हूँ एक बार। प्रीमियम अर्न ब्रैकेट में लिखेंगे नेट। नंबर 2 प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और रिडम्पशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। नंबर 3 अदर्स। ओके, नंबर 4 इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रेंट। ये फॉर्मेट हमने बहुत बार लिखा है, वैसे का वैसे कॉपी करना है उस फॉर्मेट को। इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रेंट। फिर इसको टोटल को क्या बोलोगे, टोटल ऑफ ए इसे बोलते, सॉरी टोटल ऑफ ए टोटल ऑफ ए। फिर उसके बाद हम लोग लेते हैं नेक्स्ट नंबर 1 क्लेम इनकर्ड। नंबर 1 आएगा आपका क्लेम इनकर्ड। ओके, नंबर 2 पे आता है हमारा कमीशन। नंबर 3 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस relating to insurance business, relating to insurance business। ओके, बस हो गया। इसको हम लोग बोलेंगे टोटल ऑफ बी। फिर आपको मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट और लॉस ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और लॉस क्या आने वाला है मालूम नहीं। फ्रॉम, अभी ये मरीन इंश्योरेंस है ना, फ्रॉम मरीन इंश्योरेंस। ओके, फिर उसके नीचे आता है अप्रोप्रिएशंस,
ट्रांसफर टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, ट्रांसफर टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, देन ट्रांसफर टू कैटर्स फॉर रिजर्व, ओके उसके बाद ट्रांसफर टू अदर रिजर्व, और फिर टोटल। ओके इसको हम लोग बोलेंगे टोटल। थोड़ा सा एडजस्ट कर लो क्योंकि एक ही लाइन नीचे आ रही है मेरी, आपको भी बुक में देखना है कि थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट होता है क्या कुछ। ओके ठीक है, बाद में देखते हैं, नाम थोड़ा ऊपर ले लेती हूँ तो हो जाएगा। ओके बाद में देखते हैं, अभी तो हमने ये फॉर्मेट ड्रॉ किया। अभी सबसे पहले हम लोग को इसका कैलकुलेशन करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यस प्रीमियम का, राइट। सो प्रीमियम अर्न का कैलकुलेशन करते हैं शेड्यूल 1 के हिसाब से। बड़ा समय ये है, शेड्यूल 1 दिखाती हूँ आज मैं आपको ओनली। हाँ शेड्यूल 1 ओनली प्रीमियम पे कॉन्सेंट्रेट करो, पूरा करोगे तो आज शायद कंफ्यूजन बढ़ेगा आपका। प्रीमियम अर्न, प्रीमियम अर्न का फॉर्मेट सबको मालूम है क्या है? प्रीमियम अर्न का फॉर्मेट ओके। सो प्रीमियम अर्न के लिए हम लोग पर्टिकुलर सर अमाउंट रुपीज, 2 कॉलम निकाल रहे हैं। ये अभी आपको निकालना आना चाहिए, पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज आप अपने आप लिखो। हाँ अभी सबसे पहले क्या लेते हैं, प्रीमियम, प्रीमियम ऑन डायरेक्ट बिजनेस, प्रीमियम ऑन डायरेक्ट बिजनेस। उसमें हम लोग ऐड क्या करते हैं, प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड, प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड, ये हमारा हमेशा का फॉर्मेट है। ओके देन लेस प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस सीडेड, फिर आपको मिलेगा ये नेट प्रीमियम जो आएगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग at the end, right, and less outstanding at the beginning। ये हो गया आपका फॉर्मेट। ओके अभी क्या करोगे, देखो सबसे पहले प्रीमियम को देखो, मैं ओनली आज प्रीमियम का एडजस्टमेंट ले रही हूँ, आपका ध्यान रखो। सबसे प्रीमियम फ्रॉम डायरेक्ट बिजनेस कहाँ से लिया, देखो प्रीमियम हमेशा रिसीव्ड रहेगा इंश्योरेंस कंपनी के लिए। ओके इंश्योरेंस कंपनी के लिए प्रीमियम हमेशा क्या रहेगा, रिसीव्ड रहेगा। तो देखो प्रीमियम ऑन डायरेक्ट बिजनेस कितना है, फर्स्ट लाइन पे ही दिया है 4,60,000, और उसके साथ जो आता है साइड के लाइन में वो एक्सेप्टेड का रहता है। तो आपको कितना लेना है, 4,60,000 डायरेक्ट बिजनेस का, और एक्सेप्टेड का कितना लोगे, उसके बाजू के लाइन का 72,000 का। ओके और सीडेड का प्रीमियम हमेशा पेड रहता है। तो देखो पेड में कितना गया आपका, सी में दिया है, देखो प्रॉब्लम में पेड में कितना है 46,000। अगर आपने क्वेश्चन नहीं लिखा है तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। पेड में कितना दिया है आपको 46,000, जो आपको माइनस करना है। हम लोग टोटल एक बार खुद चेक कर लेते हैं, लास्ट टाइम थोड़ा मिस्टेक हो गया था ना टोटल में, तो हम खुद करेंगे टोटल। सो इट विल बी 4,60,000 प्लस 72,000 माइनस 46,000, 4,86,000। ओके 4,86,000।
अभी आउटस्टैंडिंग का कैलकुलेशन करने के लिए लास्ट सम में मैंने सिखाया है, वैसे आपको कैलकुलेट करना है। सो ऊपर हेडिंग दो, कैलकुलेशन फॉर आउटस्टैंडिंग प्रीमियम। कितने कॉलम्स ड्रॉ किए थे हमने? यस, कॉलम कितने ड्रॉ हुए थे? पर्टिकुलर्स का एक और अमाउंट के लिए 2, है ना? ओके, ये पहले हम लोग क्लोजिंग लेते हैं 31/3/2016 और यहाँ पे ओपनिंग आएगा 31/3/2015, क्योंकि क्लोजिंग को हमें ऐड करना रहता है ना उधर। सेम फॉर्मेट, डायरेक्ट बिजनेस, ऐड एक्सेप्टेड बिजनेस लेस सीडेड। ओके, अभी ध्यान रखो कैसे लेना है। यही अमाउंट उठाना थोड़ा डिफिकल्ट है। स्टार्टिंग में आ जाओ, जो अमाउंट लिया उसको टिक किया हमने। देखो 4,60,000 लिया था हमने, 72 लिया, उसको फिर से नहीं लेना है। अभी रिसीवेबल में 1 अप्रैल को डायरेक्ट बिजनेस का रिसीवेबल कितना है? 1 अप्रैल का सब फिगर्स देखो। डायरेक्ट बिजनेस का कितना है? यस, डायरेक्ट बिजनेस का कितना दिया है देखो, रिसीवेबल 19,000। तो 1 अप्रैल मतलब लास्ट ईयर का क्लोजिंग। तो ये आया आपका 19,000। उसी के बाजू में एक्सेप्टेड का रहता है, वो कितना है देखो, बाजू वाला फिगर उठाने का कितना है, उसी के बाजू में एक्सेप्टेड का फिगर है। यस, 25,000। ओके, हाँ अभी यहाँ पे आ जाओ क्लोजिंग में 31 मार्च 2016 डायरेक्ट का कितना है? 26,000। उसी के बाजू में आपको एक्सेप्टेड का मिल जाएगा, कितना है वो? 25,500। अभी समझा? लास्ट लेक्चर, लास्ट सब में थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा शायद आपको। अभी पेड में देखो, पेड का हमने लिया था। पेएबल में देखो, फर्स्ट में है 28,000 और एंडिंग में है 35,500। हम लोग को एंडिंग का लेना है पहले, तो एंडिंग में मैं ले रही हूँ 35,500 और बिगिनिंग में कितना है? सॉरी 36,500 है ना, ये है 36,500 और बिगिनिंग में कितना दिया है आपको? 28,000। सो बिगिनिंग में बिगिनिंग का फिगर डाला मैंने। सो अभी आपको आंसर क्या मिला देखो। आप ये था आपका 20, कैलकुलेटर पे करते हैं हम लोग। पहले था आपका 26,000 प्लस 25,500 एंड माइनस होगा 36,500, तो आपको मिलेगा ये 15,000। कितना मिला आपको? ये 15,000। ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हो गया, तो इधर डाल दो उसको इमीडिएटली। ये ऐड हो जाएगा 15,000। अभी ये 10,000 प्लस 25,000 माइनस 28,000, दैट इज इक्वल टू सॉरी 10 नहीं 19 है ना ये, एक्सट्रीमली सॉरी। 19,000 प्लस 25,000 माइनस 28,000, तो ये हो जाएगा आपका 16,000। ये ओपनिंग का है, ओपनिंग का आपको लेस करना है, एट द बिगिनिंग का आपको लेस करना है। तो यहाँ पे आया आपका 16,000। क्या करोगे? लेस। ओके, तो 4,86,000 प्लस 15 माइनस 16, तो आंसर कितना आएगा? 4,85,000। 4,85,000। पहले इतना ही आज करो और फिर उसका नेक्स्ट पार्ट में प्रीमियम का अभी भी हमें एडजस्टमेंट फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क करना है। ठीक है, दिया है क्या देखो, एडजस्टमेंट फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क। ठीक है, आज हम लोग प्रीमियम कंप्लीट कर लेते हैं, राइट। ये आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके नीचे एडजस्टमेंट
फॉर अनएक्सपायर्ड रिक्स। अभी है क्या देखो प्रॉब्लम में, लास्ट वाले सम में नहीं था, ये सम में है क्या देखो। देखो क्या दिया है, पेएबल दिया है, क्लेम्स दिया है, कमीशन दिया है, अदर दिया है, बैलेंस ऑफ फंड दिया है, देखो 3,85,000 दिख रहा है। तो ये हम लोग को यहाँ पे एडजस्ट करना है, यानी ओपनिंग है आपका, राइट, ओपनिंग है आपका 3 लाख। अभी ये कौन सा इंश्योरेंस है, मरीन इंश्योरेंस है। कौन सा इंश्योरेंस है, मरीन इंश्योरेंस है। तो उसके लिए तो मरीन इंश्योरेंस में कितना लेते हैं हम लोग प्रीमियम, 100% लेते हैं, करेक्ट। मरीन में कितना लेंगे हम लोग, 100%। तो इसको कैलकुलेशन कैसे आएगा, नीचे दिखाती है देखो, कैलकुलेशन फॉर रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क। ओके, ये कैसे आएगा देखो, सबसे पहले करंट ईयर रिजर्व, ये आपका मरीन इंश्योरेंस है, तो 100% ऑफ प्रीमियम कितना आएगा। सो 100% करंट ईयर का प्रीमियम हमने कैलकुलेट किया था 4,85,000। तो ये आया आपका 4,85,000। ओके, लेस ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिजर्व, ये आपको फंड रिजर्व दिया है ना, वही लेने का, कितना है वो ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिजर्व, 3,85,000। सो एडिशनल रिजर्व रिक्वायर्ड, दोनों का डिफरेंस, एडिशनल रिजर्व रिक्वायर्ड, दोनों का डिफरेंस निकालो, दैट वुड बी 1 लाख। ओके, सो ये 1 लाख उठा के आपको ऊपर डालना है। देखो ये कितना आएगा, 1 लाख। एडिशनल रिजर्व कितना चाहिए अपने को, 1 लाख। ओके, अभी ये एडिशनल रिजर्व कर रहे हैं ना हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा आपका, एडिशनल रिजर्व करना है, तो रिजर्व हम लोग एडिशनल कर रहे हैं तो लेस 1 लाख। तो आपका नेट अमाउंट कितना आया, 3,85,000। ये आपने आज प्रीमियम का कैलकुलेशन कंप्लीट किया। ओके, ये पहले आज कंप्लीट करो, फिर बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।